Rama Rama Hare Hare
Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare
भगवान नरसिम्हादेव की, शिरोमणि प्रहलाद महाराज की। समय है उसमें आप कृपया कर ये देखिए ध्यान से। अभी संक्षिप्त में मैं प्रभु जी का परिचय देने का प्रयास करूंगा, क्योंकि भगवान के जो भक्त होते हैं उनका जो परिचय है वो हमारे लिए कठिन होता है, क्योंकि भगवान के भक्त का जो ज्ञान प्रचार है वो अनंत होता है। तो फिर भी हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे। प्रभु जी का जो नाम है वो श्रीमान तरुण कृष्ण दास प्रभु है। वर्तमान में आयु 24 वर्ष है और जो बचपन बीता है वो गुरुकुल में ही बीता है। जो हम सबकी इच्छा होती है कि गुरुकुल में आध्यात्मिक शिक्षा हो, तो एक गुरुकुल है नंदग्राम इस्कॉन का, जो हमारी संस्था है इस्कॉन, उसका गुरुकुल है नंदग्राम में। तो वहाँ पर जो है 2007 में भोपाल, होशंगाबाद, बावई इत्यादि क्षेत्रीय ग्रामीण अलग अलग क्षेत्रों में प्रचार कर रहे हैं। और हम सबके सौभाग्य से आज उनके मुखारविंद से हमें ये चैतन्य महाप्रभु का जो प्राकट उत्सव है गौर पूर्णिमा, उनकी महिमा, उनकी कथा का रसपान करने को मिलेगा, जो हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए अत्यधिक उत्तम है और भक्ति वर्धक है। तो आप सब इस कथा का लाभ लीजिए, अपनी आध्यात्मिक प्रगति कीजिए। हरे कृष्णा। और आखिरी बार पुनः निवेदन करते हैं हम आपसे कि आप जो मोबाइल है वो कृपया कर, और जो छोटे बच्चे हैं उनको भी आप अपने पास बिठाइए, ये आप सबसे विनती है।
मात्र 45-50 मिनट के जो प्रवचन है उनको बहुत ध्यान से सुनिए आप। हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंज बिहारी। क्या गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ रानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यामुना तीरवनचारी। या माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यामुना तीरवनचारी। यामुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतक श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतक श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोसाई महाराज प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च।
गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंदे गुरोनीश भक्तानमीश्वतारकान् तत्प्रकाशांश तच्छक्ति कृष्ण चैतन्य संजकम्। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनिति नामिने। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। आज बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव है श्री गौर पूर्णिमा। ये विशेषकर जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के जो भक्त हैं उनके लिए अति महत्वपूर्ण ये महोत्सव है। सामान्यतः जनता को ये महोत्सव के बारे में ज्ञात नहीं है। बहुत लोग नहीं जानते हैं गौर पूर्णिमा क्या है, कौन है चैतन्य महाप्रभु, कौन है गौरांग महाप्रभु। बहुत लोगों को इसके बारे में नहीं पता है। लेकिन जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के जो भक्त हैं, तो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के भक्तों के लिए गौर पूर्णिमा महोत्सव इसीलिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान कृष्ण है। वो भक्त का रूप धारण करके इस धरातल पे 528 वर्ष पूर्व आए थे। तो बहुत भगवान के अलग अलग कल्प में, अलग अलग युग के अंदर भगवान के अलग अलग अवतार हैं। श्रीमद् भागवतम के अंदर, भागवत पुराण में भगवान के 24 अवतार का वर्णन है, जिसमें से भगवान के मुख्यतः 10 अवतार के बारे में सब लोग जानते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत पुराण के अंदर जो भगवान के 24 अवतार हैं, उसके अंदर चैतन्य महाप्रभु का नाम नहीं है, और ना ही भगवान के जो दशावतार, जो अलग अलग अवतार है 10 अवतार, उसमें भी चैतन्य महाप्रभु का नाम नहीं है। इसीलिए बहुत सारे लोगों को चैतन्य महाप्रभु के बारे में नहीं पता है। तो आज आप यहाँ पे देख रहे हैं इस गार्डन के अंदर बहुत कम लोग हैं। इसका एक मुख्य कारण है क्योंकि लोग चैतन्य महाप्रभु को नहीं जानते हैं। लेकिन गौड़ीय वैष्णव जो भक्त हैं उनके लिए जितनी महत्वपूर्ण जन्माष्टमी है, उससे कई अधिक महत्वपूर्ण ये श्री गौर पूर्णिमा महामहोत्सव है। आज पूरे विश्व के अंदर, केवल भारत में नहीं, चाइना में, रशिया में, जापान में, पाकिस्तान में, सब जगह पे आज गौड़ीय वैष्णव जो भक्त हैं वो श्री चैतन्य महाप्रभु का जो आविर्भाव है, इस उत्सव को इसी समय, इसी वक्त मना रहे हैं। तो आप लोग का परम सौभाग्य है कि आप लोग ये श्री चैतन्य महाप्रभु का जो प्राकट उत्सव है उसमें भाग लेने का आपको अवसर मिल रहा है। अभी प्रश्न ये है कि चैतन्य महाप्रभु भक्त का रूप लेके यहाँ पे क्यों आए, क्या कारण था? तो सामान्यतः शास्त्र के अंदर भगवान ने 4 अलग परंपरा बनाई है। शायद आप में से किसी लोग को ज्ञात होगा, किसी लोग को नहीं होगा, लेकिन 4 अलग जो परंपराएं हैं उसके अंदर श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं, जो है ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, जिसके अंतर्गत चैतन्य महाप्रभु आते हैं। तो 4 परंपरा की स्थापना कैसे हुई? तो भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले ज्ञान लक्ष्मी जी को दिया, तो वहां से श्री संप्रदाय की स्थापना हुई, जो कि आज आपको वर्तमान समय में दक्षिण भारत के अंदर देखने को मिलेगा। उसके बाद भगवान ने ये ज्ञान 4 कुमारों को दिया, तो वहां से कुमार संप्रदाय की स्थापना हुई। उसके बाद भगवान ने ये ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, तो वहां से वल्लभाचार्य, पुष्टि मार्ग, वल्लभ संप्रदाय। तो चैतन्य महाप्रभु विशेष रूप से ये स्थापित करने आए थे कि भगवान के जो भक्त होते हैं, जो कृष्ण प्रेम में पूर्ण रूप से विलीन हो जाते हैं, जो भगवान का शुद्ध प्रेम प्राप्त कर लेते हैं, ऐसे भक्तों के लक्षण क्या होते हैं वो दिखाना चाहते थे। तो इसकी शुरुआत हम कृष्ण लीला से करते हैं।
क्योंकि यदि हम सीधा गौर लीला, चैतन्य महाप्रभु का एक नाम है गौरांग, इसलिए उनको गौर भी कहते हैं, इसीलिए उनकी जो लीला है उसको गौर लीला कहा जाता है। बताते हैं भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। भगवान कहते हैं कि मैं सभी चीजों का भोक्ता हूं। तो भगवान सब कुछ जानते हैं, भगवान से कोई चीज नहीं छुपी हुई है। लेकिन ब्रज के अंदर भगवान के जो महान महान भक्त हैं, नंद बाबा है, यशोदा माता है, उनके सखा हैं, अलग अलग जो गोपिकाएं हैं, वो जब भगवान की सेवा करते हैं और सेवा करने में भक्तों को जो ब्रज में आनंद आता है, उस आनंद को भगवान श्री कृष्ण है। एक बार श्री वृंदा देवी, तो वृंदा देवी कौन है? वृंदावन की जो अधिष्ठाता देवी है, जो वृंदावन को संचालन करती है, उनका नाम है वृंदा देवी। तो वृंदा देवी एक बार श्रीमती राधा रानी के पास जाते हैं और श्रीमती राधा रानी को बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो किसी गोपिका के साथ नृत्य कर रहे हैं। तो राधा रानी के मन में प्रश्न हुआ कि वो गोपिका कौन है। तो वृंदा देवी बताते हैं कि वो गोपिका स्वयं राधा रानी है। तो राधा रानी के मन में ये प्रश्न हुआ कि मैं तो यहां हूं, तो वहां कौन है? और वृंदा देवी ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण पागल की तरह नृत्य कर रहे हैं और नृत्य सीख रहे हैं। तो राधा रानी का प्रश्न था, उनको नृत्य कौन सिखा रहा है? तो वृंदा देवी कहती है साक्षात श्रीमती राधा रानी नृत्य सिखा रही है। तो राधा रानी के मन में प्रश्न आता है कि ऐसा कैसे संभव है? तो वृंदा देवी बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण राधा कुंड के ऊपर, वहां पे जितने भी पेड़ पौधे वृक्ष हैं, लताएं हैं, पशु पक्षी हैं, जीव हैं, जंतु हैं, सभी के अंदर वो आपको देख रहे हैं और आपको देखने से उनको जो आनंद हो रहा है उसकी वजह से वो नृत्य कर रहे हैं, पागल की तरह नाच रहे हैं भगवान कृष्ण। तो भगवान ये दिखाते हैं कि वो राधा रानी से कितना प्रेम करते हैं। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि राधा रानी भी और गोपिकाएं किस तरह से भगवान श्री कृष्ण को प्रेम करते हैं। तो एक बार जब रासलीला का शुभारंभ हो रहा था, शरद ऋतु में रासलीला चल रही थी, तो भगवान गोपियों के साथ नृत्य कर रहे थे। और उस समय जब भगवान नृत्य कर रहे थे तो एकदम से भगवान रासलीला में से अप्रकट हो गए और सभी गोपिकाएं चिन्ह कहां गए, कहां चले गए, हमारे बीच में से। तो उसी दौरान श्रीमती राधा रानी वहां पे भगवान नारायण को देखती है। भगवान नारायण अपने चतुर्भुज रूप में वहां उपस्थित थे और वहां के जो गोपिकाएं थी और राधा रानी थी, वो भगवान नारायण को प्रणाम करते हैं। श्रीमती राधा रानी अन्य गोपिकाओं के साथ प्रणाम करने के पश्चात उनको पूछते हैं नारायण से कि भगवान कृष्ण कहाँ विलुप्त हो गए, कहाँ चले गए भगवान कृष्ण? तो वो कोई उत्तर नहीं देते हैं और वहां से गोपिकाएं जो है राधा रानी के साथ आगे चलते हैं। और कुछ ही क्षणों के पश्चात जब वो आगे जाते हैं तो वहां देखते हैं भगवान कृष्ण नारायण का रूप लेके वहां उपस्थित है। तो भगवान श्री कृष्ण जब राधा रानी को देखते हैं तो राधा रानी को देखने मात्र से भगवान जो नारायण यानी कि जो साक्षात कृष्ण है, श्याम सुंदर, उनके शरीर में रोमांच होने लगता है, कंपन होने लगता है। और कंपन होने की वजह से उनके जो घुंघराले बाल हैं वो सीधे हो जाते हैं। कंपन की वजह से उनके माथे पे जो मुकुट है वो नीचे गिर जाता है। और इस प्रकार से नारायण के जो 4 हाथ हैं वो 2 भुजाओं में परिवर्तित हो जाते हैं और भगवान कृष्ण केवल राधा रानी को देखने मात्र से वापिस अपने वास्तविक स्वरूप में, जो उनका त्रिभंग ललित स्वरूप है, उसमें स्थिर हो जाते हैं। यानी कि ये कथा से समझ में आता है कि भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी को देखे बिना एक क्षण के लिए भी नहीं रह सकते। तो भगवान जब बांसुरी बजाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण के अंदर एक मुख्य गुण है रूप माधुरी और वेणु माधुरी, जो कि भगवान विष्णु के अंदर भी नहीं है, नारायण के अंदर भी नहीं है। भगवान का जो रूप है वो अति 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 सुंदर है, जिसकी तुलना हम इस भौतिक जगत में किसी के साथ नहीं कर सकते।
और भगवान के अंदर एक विशेष कला है वेणु बजाने की, जो कि ना नारायण में है, ना विष्णु में है, ना राम के अंदर है। ये भगवान की विशेष कला है। तो जब भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो उनकी बांसुरी की ध्वनि से जो पेड़ हैं वो आपस में लहराने लगते हैं, नृत्य करने लगते हैं, और आकाश में जो पक्षी हैं वो एक जगह स्थिर हो जाते हैं। और जब गोपिकाएं उस बांसुरी को सुनते हैं तो वो घर से चले जाते हैं। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जब वेणु बजाते हैं तो वेणु बजाने के साथ साथ जो बछड़े हैं वो जब गाय का दूध पीते हैं तो बछड़े गाय का दूध पीना बंद कर देते हैं, स्थगित हो जाते हैं, और गाय के स्तनों से दूध बहने लगता है। उसके पश्चात यमुना नदी जो है, जो प्रवाहित होती रहती है, वो स्थिर हो जाती है, बहुत ही शांत। और ब्रज के अंदर जो पत्थर हैं वो कांपने लगते हैं। भगवान अपने वेणु से खुद भी आकर्षित होते हैं, खुद भी प्रभावित होते हैं। तो अभी भगवान का रूप माधुर्य, कि भगवान का जो रूप है उससे भगवान खुद भी प्रभावित है, खुद भी आकर्षित है। तो एक बार भगवान श्री कृष्ण जब द्वारिका के अंदर थे और द्वारिका में रत्नों जड़ित से जो स्तंभ था, जो खंबा था, उसके अंदर जब भगवान अपने आप को देखते हैं वो खुद भी मोहित हो जाते हैं। भगवान पहचान नहीं पाते कि ये व्यक्ति है कौन आखिर में, लेकिन भगवान को नहीं पता वो साक्षात भगवान कृष्ण है। लेकिन चूंकि उन्होंने कभी अपने रूप को देखा नहीं है, लेकिन जब वो स्तंभ के अंदर, रत्न जड़ित खंभों के अंदर जब अपने रूप को देखते हैं, वो खुद भी आलिंगन करने का प्रयास करते हैं। ये भगवान के रूप की महिमा है। तो ऐसे रूप से जो है भगवान खुद आकर्षित हैं, और ऐसा भगवान का जो सौंदर्य है, भगवान का जो ऐसा माधुर्य रूप है, ऐसे रूप को भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, विशेष करके श्रीमती राधा रानी और गोपिकाएं हैं, वो एक क्षण के लिए भी ब्रज के अंदर कोई भी भक्त भगवान के रूप को छोड़ना नहीं चाहते हैं, नहीं चाहते हैं कि भगवान कृष्ण जो है हमारी आंखों से ओझल हो जाए। एक और कथा है, भगवान श्री कृष्ण जब प्रातःकालीन समय में गाय को चराने ले जाते हैं तो उस समय माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण को वस्त्र पहनाते हैं, और वस्त्र पहनाने के बाद माता यशोदा बोलती हैं कि ये वस्त्र उचित नहीं है, मैं दूसरा पहनाती हूँ। ऐसे करते करते वो बार बार वस्त्र बदलते जाते हैं, क्योंकि उनकी इच्छा है कि कृष्ण एक घर के बाहर नहीं जाए। वो नहीं चाहते कि मेरे कृष्ण चले जाए। ये केवल दर्शन करने की वजह से वो बार बार भगवान के वस्त्र बदल देते हैं। और उसी प्रकार भगवान का जब वो श्रृंगार करती हैं माता यशोदा, तो बार बार माला को बदलते हैं, परिवर्तित करते हैं। तो ऐसे ब्रज के अंदर जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान के रूप से अति आकर्षित हैं। और उद्धव भी बताते हैं कि भगवान कृष्ण खुद अपने आप को आलिंगन करना चाहते हैं। और एक बार द्वारिका के अंदर जब एक व्यक्ति नर्तक जो था वो भगवान कृष्ण का रूप जब धारण करके आया, तो भगवान ने सोचा ये साक्षात मैं ही हूं, और उस व्यक्ति को आलिंगन करने चले गए। तो इतनी भगवान के रूप की महिमा है। इसीलिए कई बार लोग कहते हैं कि भगवान ने गोवर्धन पर्वत क्यों उठाया। तो भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया था जो है भक्तों को दर्शन दिया। इस भौतिक जगत के अंदर कितनी भी अद्भुत से अद्भुत, प्रिय से प्रिय वस्तु हो, सौंदर्य से सौंदर्य वस्तु हो, लेकिन हम लगातार 7 दिनों तक नहीं देख पाएंगे। विशेष करके क्या है, सबसे प्रिय लोगों को लगता है मूवीज। आजकल बहुत सारी नई नई पिक्चरें आती हैं, नए नए गाने बनते हैं। बहुत सारे लोगों को क्रिकेट देखना पसंद है, और बहुत सारी माताओं को, महिलाओं को टीवी सीरियल देखना पसंद है, सास बहू की। लेकिन एक ही सीरियल को आप बार बार नहीं देख पाएंगे। आप इस भौतिक जगत के अंदर कितनी से अद्भुत वस्तु, प्रिय से प्रिय वस्तु आप ले लीजिए, आप उससे ऊब जाएंगे। लेकिन ब्रज के अंदर भगवान श्री कृष्ण का जो रूप है वो ऐसा है कि भगवान की जो अंग कांति है, भगवान का जो सौंदर्य है वो बढ़ते जाता है, दिन प्रतिदिन बढ़ते जाता है। लेकिन भगवान के जो भक्त हैं उनकी प्यास कभी बुझती नहीं है, नित्य प्रतिदिन दर्शन करने के बाद भी।
हम मंदिर जाते हैं, 1 सेकंड लगता है, बस ताली बजा के बाहर निकल जाते हैं। कभी हम ध्यान से भगवान के नयन को नहीं देखते हैं, कभी हम भगवान को ध्यान से उनके चरणों को नहीं देखते हैं। कभी भी भक्त जब मंदिर जाता है तो कभी भी भगवान को उदर का दर्शन नहीं करता है, भगवान की जो भौएं हैं उनका दर्शन नहीं करता है। तो भगवान के रूप का चिंतन करना ये भगवान में आसक्ति उत्पन्न करता है, लेकिन हम लोग नहीं करते हैं। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जब राधा रानी को देखते हैं तो उनका उत्साह और बढ़ता है, उनका आकर्षण और बढ़ता है। और जब भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान जब खुश होते हैं, तो श्रीमती राधा रानी का जो उत्साह है, श्रीमती राधा रानी का जो भाव है, वो भगवान से 1000 गुना 10,000 गुना ज्यादा बढ़ता है। और जब राधा रानी का भाव और बढ़ता है तो कृष्ण और ज्यादा प्रसन्न होते हैं। जैसे ही भगवान और प्रसन्न होते हैं, श्रीमती राधा रानी का भाव और भी ज्यादा प्रभावित होने लगता है। ये प्रतिस्पर्धा भगवान और श्रीमती राधा रानी में आपस में होती है। तो इस प्रकार भगवान ने ये विचार किया कि मेरे रूप के अंदर, मेरे माधुर्य के अंदर ऐसी क्या बात है कि मेरे जो भक्त हैं वो एक क्षण के लिए भी मुझे छोड़ना नहीं चाहते हैं और मेरी सेवा बिना हेतु के करते ही जा रहे हैं, लगातार कर रहे हैं मेरी सेवा। तो इसमें भक्तों को क्या आनंद मिलता है, ये आनंद लेने के लिए भगवान ने एक बार श्रीमती राधा रानी से कहा कि मैं भविष्य के अंदर आपका ये जो रूप है ये बहुत ही आकर्षित है और आपके अंदर ये जो प्रेम है इसको मैं चखना चाहता हूं। तो मैं भविष्य में कलयुग के अंदर एक भक्त का रूप और आपका जो भाव है वो लेके प्रकट होऊंगा। इस प्रकार से कृष्ण लीला के अंदर भगवान ने घोषणा की थी कि मैं भविष्य में कलयुग में आपका जो भाव है वो लेके प्रकट होऊंगा। अभी बहुत सारे लोग कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का कोई प्रमाण नहीं है शास्त्र में, हम कैसे स्वीकार करें कि श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान है। लेकिन वायु पुराण के अंदर, अग्नि पुराण के अंदर, नारद पुराण में, हर एक शास्त्र के अंदर श्री चैतन्य महाप्रभु का आपको प्रमाण मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्यवश बहुत सारे लोगों को चैतन्य महाप्रभु के बारे में नहीं पता है, जैसे मैंने पहले बताया। तो इस प्रकार जब भगवान कृष्ण ने राधा रानी से यह प्रस्ताव रखा तो राधा रानी कहने लगे कि आप जब ब्रज छोड़ के कलयुग में जब जाएंगे तो हम आपके बिना कैसे रहेंगे, हमसे ये वीर सहन नहीं होगा, इसलिए कृपया करके आप मत जाइए। तो यहाँ पे एक उदाहरण आता है शास्त्र के अंदर कि जो मधुर वस्तु है अर्थात चीनी है, शक्कर है, शक्कर की मिठास जो है वो स्वयं शक्कर चख नहीं सकता है, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति होगा वो चख सकता है कि इस शक्कर के अंदर मिठास की, वो भगवान नहीं जान सकते। इसीलिए भगवान को जब ये भाव समझना था, ये प्रेम समझना था, इसीलिए भगवान कृष्ण ने ये प्रस्ताव रखा राधा रानी को कि मैं खुद भक्त के रूप में जाऊंगा। तो ये बहुत ही विशेष बात है। तो भगवान श्री कृष्ण की जो विशेष रूप के जो सेविका है श्रीमती राधा रानी, वो प्रेम की मूर्तिमान स्वरूपा है। यदि भगवान से कोई अत्यधिक प्रेम करता है सर्वश्रेष्ठ भक्तों में तो वो है श्रीमती राधा रानी। तो हम वायु पुराण के अंदर देखते हैं कि किस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु का वर्णन है। तो वायु पुराण के अंदर बताया है, पौर्णमास्यम फाल्गुणस्य फाल्गुणिम गोप्तृत्वे भविष्य गौर रूपेण सची गर्भो पुरंदर। तो वायु पुराण के अंदर ये प्रमाण है जहां पे बताया गया है कि भगवान भविष्य के अंदर पौर्णमासी के दिन फाल्गुन तिथि पे गौर रूपेण सच्ची गर्भ, चैतन्य महाप्रभु जब 528 वर्ष पूर्व इस धरातल पे जब प्रकट हुए, उस समय बहुत सारे लोगों का कहना था कि भगवान का जब अवतरण हुआ तो उस समय ग्रहण था।
लेकिन वास्तव में राधाष्टमी वो भी अष्टमी तिथि पे आती हैं और जब दोनों मिल जाते हैं तो पूर्णिमा हो जाती है। इसीलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो है वो श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का संयुक्त अवतार, युगल अवतार लेके इस धरातल पे प्रकट हुए। इसीलिए उनको युगल अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु कहा जाता है। तो वायु पुराण के अंदर ये प्रमाण है। तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ उस समय बंगाल के अंदर बहुत सारे अधार्मिक लोग थे और मुस्लिम लोग भी थे। बहुत सारे लोग जो है धर्म का विरोध करते थे। बहुत सारे लोग हरे कृष्ण महामंत्र को नहीं मानते थे। तो लेकिन जब श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ उस समय अनेक लोग उनके घर पे पहुंच गए, ये पता करने के लिए कि वास्तव में ये पुरुष है कौन, ये जानने के लिए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु का जो आविर्भाव है वो विशेषकर संध्या के समय में हुआ था, शाम को गोधूली बेला में। अभी ये जो गोधूली बेला है ये शहरी लोगों को समझ में नहीं आएगा, ये गोधूली बेला होती क्या है। गोधूली बेला जो है वो पूरे दिन की सबसे विशेष मुहूर्त है, धूल है, रिक्शा का धूल है, बस टैक्सी का धूल है, लेकिन गाय कहीं पे नहीं है। इसीलिए आप गोधूली बेला को समझ नहीं पाएंगे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का जब आविर्भाव हुआ, विशेष ये पुण्य तिथि है पूर्णिमा, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ और वो भी गोधूली बेला में, जो पूरे दिन का सबसे विशेष दिन है, वो जो समय है। तो उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए और उनके पिता का नाम था जगन्नाथ मिश्र, माता का नाम था सच्ची देवी। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु जब इस धरातल पे प्रकट हुए तो उन्होंने अपने जो भक्त थे उनसे निवेदन किया कि आप भी कृपया करके वहां पे धरातल पे जाइए और मैं कुछ ही समय में वहां पे प्रकट होऊंगा। तो ऐसे ब्रज के अंदर जो अलग अलग भगवान के भक्त थे वो गौर लीला के अंदर भगवान के पार्षद बन के आए। इसीलिए श्रीमद् भागवत पुराण के अंदर 11वें स्कंद में 5म अध्याय के 23वें श्लोक में श्री चैतन्य महाप्रभु का वर्णन आता है भागवत पुराण में। तो भागवत पुराण के अंदर ये जो श्लोक है इसमें स्पष्टतः बताया गया है, कृष्ण वर्णम त्विषा अकृष्णम सांगो पांगास्त्र पार्षदम यज्ञे संकीर्तन प्राय यजंती सुमेधस। इसमें बताया गया कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो गौर रूप धारण करके आएंगे, यानी कि उनका जो शरीर का जो रंग है वो पिघले हुए सोने के समान है। हालांकि ये जो रूप है ये श्रीमती राधा रानी का रूप है। इसीलिए श्रीमती राधा रानी का जो श्लोक है इसमें वर्णन है, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, कि राधा जो वृंदावन की ईश्वरी है उनका रंग कैसा है, तप्त कांचन, कांचन का अर्थ है सोना, तप्त हुए सोने के जैसा। और यही अंग कांति श्री चैतन्य महाप्रभु इस धरातल पे लेके आए, जिसकी वजह से उनका नाम पड़ा श्री गौरांग महाप्रभु। इसीलिए बहुत सारे भक्त उनको गौरांग भी बोलते हैं, गौर वर्ण के हैं। तो गरुड़ पुराण के अंदर ये प्रमाण है कि श्री चैतन्य महाप्रभु वर्तमान समय में पश्चिम बंगाल के अंदर आज मायापुर नवद्वीप धाम है, विशेष करके जो गौड़ीय संप्रदाय हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये स्थल है, क्योंकि मायापुर धाम के अंदर श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ। तो मायापुरे नवद्वीपे भविष्यामि सचिश्रुत, ये गरुड़ पुराण के अंदर वर्णन है। आज वर्तमान समय के अंदर मायापुर के अंदर पूरे विश्व का सबसे बड़ा मंदिर, एकमात्र सबसे बड़ा विश्व का मंदिर बन रहा है श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से। तो आप सभी को श्री चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म स्थल है वहां पे जाके उनका दर्शन करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। और नारद पुराण के अंदर एक और प्रमाण है जहां पे बताया गया है, अहम एव कलौ विप्र
नित्यं प्रच्छन्न विग्रह भगवत भक्त रूपेण लोक्त लक्ष्मी सर्वदा। इसके अंदर चैतन्य महाप्रभु का वर्णन है। ये शास्त्र है नारद पुराण। नारद पुराण के अंदर भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि मैं कलयुग में भगवान प्रच्छन्न यानी कि ढका हूं, लेकिन भक्त के रूप में सब मुझे जानेंगे। और क्यों आऊंगा तो बताया है लोक रक्षमी सर्वदा, लोगों की रक्षा करने के लिए, मैं उनका उद्धार करने के लिए कलयुग में अवतरण लूंगा। तो भविष्य पुराण के अंदर भी चैतन्य महाप्रभु का वर्णन है, जिसमें बताया है सर्वे मम एव दृक्ष्यन्ति कलौ संन्यास रूपिणम। सर्व मम एव, सर्व का मतलब है सभी लोग, मम मतलब मैं, एव दृक्ष्यन्ति देखेंगे। क्या देखेंगे? कलौ संन्यास रूपिणम, कलयुग में मैं संन्यास जो रूप धारण करूंगा वो सभी कलयुग के जन देखेंगे। तो वायु पुराण के अंदर भी श्री चैतन्य महाप्रभु का वर्णन है। तो वायु पुराण में बताया भक्ति योग प्रदनाय लोकस्यानुग्रहाय च संन्यास रूपम अस्थाय कृष्ण चैतन्य नाम धर्क। तो इसमें बताया है कि लोगों को भक्ति सेवा में संलग्न करने के लिए, भक्ति योग प्रदानाय, भक्ति योग को प्रदान करने के लिए, लोकस्य अनुग्रहाय च, लोगों के ऊपर अनुग्रह करके, संन्यास रूपम अस्थाय, संन्यास रूप लेके क्या करूंगा? कृष्ण चैतन्य नाम धर्क, मैं श्री कृष्ण चैतन्य नाम से जाना जाऊंगा। ये वायु पुराण के अंदर वर्णन है। और मत्स्य पुराण के अंदर भी श्री चैतन्य महाप्रभु का वर्णन है। तो मत्स्य पुराण के अंदर बताया है मुंडो गौर सुदीर्घस दयालु कीर्तन गृदी भविष्यामि कलौ युगे, कि मैं सिर मुंडवा के, इसलिए बताया मुंडो गौर, सिर मुंडवा के गौर रूप में मैं आऊंगा। और कहां प्रकट होऊंगा? जहां पे तीनों नदियों का संगम होता है, यानी कि गंगा के तट पे। तो आज भी मायापुर धाम में जब आप जाएंगे, श्री चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म स्थल है वहां पे गंगा नदी बहती है, वहां पे चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए और उन्होंने संन्यास लिया। ये भी हम भविष्य पुराण में देखते हैं, मत्स्य पुराण में देखते हैं। तो जो जो भगवान कृष्ण भविष्यवाणी कर रहे हैं अलग अलग पुराणों में, वो कुछ ही समय पहले यानी कि 528 वर्ष पूर्व घटित हुआ है। लेकिन फिर भी दुर्भाग्यवश बहुत सारे लोग श्री चैतन्य महाप्रभु को भगवान के रूप में नहीं जानते हैं। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तो स्कंद पुराण के अंदर एक और वर्णन है जिसमें भगवान कृष्ण बता रहे हैं अंतः कृष्ण बहिर्गौर, अंतकरण से मैं भगवान कृष्ण रहूंगा, बहिर्गौर बाहरी रूप से मैं गौरांग कहलाऊंगा, सांगो पांगास्त्र पार्षदम, और मेरे जो अस्त्र होंगे वो कौन होंगे? मेरे पार्षद गण, यानी कि चैतन्य महाप्रभु के जो अनुयायी है, जो उनके साथ अवतरण लिए थे इस धरातल पे, वो उनके अस्त्र है। इसलिए सांगो पांगास्त्र पार्षद सची गर्भे समुनपम माया मानुष कर्मकृत। सची गर्भ यानी कि सची माता के गर्भ में मैं प्रवेश करूंगा और एक मनुष्य के भांति माया मानुषम कर्मकृत, एक मनुष्य की तरह कर्म करूंगा। ये भगवान खुद वर्णन कर रहे हैं स्कंद पुराण के अंदर। और महाभारत के अंदर विष्णु सहस्त्र नाम के अंदर श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रमाण है। सुवर्ण वर्णो हेमांग वरांगश्चंदनांगदी संन्यास कृच्छम शांतो निस्ता शांति परायणम। तो ये जो विष्णु सहस्त्र नाम है ये भीष्मदेव उद्धृत कर रहे हैं, और भीष्मदेव विष्णु सहस्त्र नाम के अंदर श्री चैतन्य महाप्रभु का उल्लेख करते हैं। क्या बताते हैं? सुवर्ण वर्ण हेमांग, उनका जो वर्ण है वो कैसा है? सुवर्ण, सोने जैसा। और हेमांग, चैतन्य महाप्रभु का एक नाम हेमांग है।
वरांगश चंदनांगदी संन्यास कृच्छम शांतो, संन्यास का रूप धारण करूंगा। तो इस प्रकार से अनेक अनेक शास्त्रों के अंदर, अभी समय कम है, नहीं तो मैं आपको और भी प्रमाण दे सकता हूं जहां पे श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रमाण मिलता है, लेकिन समय का अभाव होने की वजह से इतने प्रमाण पर्याप्त हैं। तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए तो उनके चरणों के ऊपर विशेष प्रकार के चिन्ह थे। जब भी किसी भी अवतार का इस धरातल पे जब प्रकटीकरण होता है, भगवान जब कोई भी रूप धारण करते हैं, तो शास्त्र में उसके 3 प्रमाण होने चाहिए। आज बहुत सारे लोग मूर्खतावश, दुर्भाग्यवश साईं बाबा की पूजा करते हैं, लेकिन एक भी शास्त्र के अंदर साईं बाबा का प्रमाण नहीं है। यह चुनौती है। यदि आप लोग इस चुनौती को स्वीकार करते हैं तो मैं यहां बैठा हूं, आप चुनौती स्वीकार कर सकते हैं। कहीं पे भी साईं बाबा का कोई भी पुराण के अंदर प्रमाण नहीं है, लेकिन भगवान के जो अलग अलग रूप हैं, उन सभी का, भगवान का अलग अलग रूपों का शास्त्र में प्रमाण है। यदि कोई व्यक्ति कहता है कि मैं भगवान हूं, तो पहले ये 3 प्रमाण को आप शास्त्र में शोधन कीजिए, पहचानिए क्या ये प्रमाण शास्त्र में है कि नहीं। 3 चीज हमेशा होती है शास्त्र में। तो पहली चीज कि भगवान कौन सा रूप धारण करेंगे। दूसरी, भगवान कौन से स्थान पे अवतरण लेंगे और उनके माता पिता का नाम क्या होगा, ये दूसरी चीज। तीसरी चीज, भगवान जब अवतरण लेंगे तो उनके आने का प्रयोजन क्या होगा। ये 3 प्रमाण शास्त्र में होने चाहिए। इसीलिए श्रीमद् भागवत पुराण के अंदर 12वें स्कंद के अंदर भगवान के कल्कि अवतार का वर्णन है, और भगवान का कल्कि अवतार का जो वर्णन है उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि भगवान का जो कल्कि रूप